कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं कि ईटीएफ अप्रूव होगा। आपने यहाँ पर थंबनेल के अंदर पढ़ लिया होगा। तो यही बातें मार्केट के अंदर अभी ज्यादा चल रही है कि एसएससी बहुत जल्द ब्लैक रॉक का ईटीएफ अप्रूव करेगा, फिडेलिटी का ईटीएफ अप्रूव करेगा, ग्रेस्केल का ईटीएफ अप्रूव करेगा, इन्वेस्को कंपनी का स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव करेगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ईटीएफ अप्रूव होना कंफर्म है, बट कब होगा पता नहीं। 6 महीने के बाद भी हो सकता है, 12 महीने के बाद भी हो सकता है, 1.5 साल के बाद भी हो सकता है, पता नहीं कब अप्रूव होगा। तो अभी तक जितनी बातें मैंने की इस सभी को मालूम है, इसमें कुछ नया नहीं है। सभी को मालूम है कि ईटीएफ तो अप्रूव होना ही होना है, बट कब होगा किसी को मालूम नहीं। बट कुछ मैं और क्लैरिटी देता हूं कि जिस टाइम के ऊपर ईटीएफ अप्रूव होगा तो मार्केट में रिएक्शन क्या आएगा, मैं मेरी राय शेयर करना चाहूंगा ताकि आप क्लियर हो जाओ कि जिस टाइम पे ये न्यूज हमारे सामने आ जाए कि ईटीएफ अप्रूव होगा तो मार्केट किस तरफ मूवमेंट हमें दिखाएगा। पहले हम एक न्यूज को और कवर कर देते हैं कि अभी 18 घंटे पहले की बात है। ब्लैक रॉक नाम का जो एसेट मैनेजमेंट करता कंपनी, दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है, उसका मीटिंग हुआ था एसएससी के साथ ईटीएफ रिलेटेड कि ईटीएफ को अप्रूवल कराने के लिए। तो ऐसे तो ग्रे स्केल का भी मीटिंग हुआ था, उसी के साथ साथ फिडेलिटी का भी मीटिंग हुआ था एसएससी के साथ ईटीएफ रिलेटेड। तो यहाँ पर एसएससी मीटिंग तो कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ईटीएफ अप्रूव होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी है, ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी हो गया और इन्वेस्को हो गया, ये सभी की सभी कंपनियां हैं, बड़ी है। उसी के साथ साथ हमने देखा कल परसों नेगेटिव न्यूज आया था बाइनेंस रिलेटेड। तो उसी टाइम पे कांग्रेसमैन, अमेरिका के कांग्रेसमैन ने कह दिया है कि एसएससी को फायर करना चाहिए, एसएससी के चेयरमैन गैरी जी को फायर करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कांग्रेसमैन ने भले लिखा हो, कांग्रेसमैन ने यहाँ पर लिखा है, मतलब कि आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि एसएससी को फायर करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि गैरी जी खुद कभी रिजाइन भी कर सकते हैं। बट एक गेरी जी मेरे को नहीं लगता कि कुछ नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होते तो अभी तक इतने ज्यादा न्यूज नहीं चलते, ब्लैक रॉक के साथ मीटिंग भी नहीं करते, कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिव आ जाता। अब यहाँ पर एक कंफर्म है कि जो गेरी जी है एसएससी के चेयरमैन है, एसएससी है, फिलहाल मेरे को लगता है कि ब्लैक रॉक, इन्वेस्को एंड फिडेलिटी के साथ मिले हुए हैं। उन चाहे तो नेगेटिव न्यूज भी ला सकते हैं, चाहे तो मार्केट को गिरा भी सकते हैं, चाहे तो पॉजिटिव न्यूज भी ला सकते हैं। अभी कुछ टाइम से, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, एक भी इतनी बड़ी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई है। यहाँ पर हमने देखा कि बाइनेंस रिलेटेड नेगेटिव न्यूज आया, बट बाइनेंस अमेरिका का नहीं है, वो चाइनीज बंदे का है बाइनेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एसएससी सपोर्ट करता है ओनली अमेरिका को। तो गोरे लोगों का आप समझ रहे कि अपनी कंट्री के जो भी चीजें है उसको सपोर्ट मिल रहा है, ब्लैक रॉक को सपोर्ट मिल रहा है, इन्वेस्को को सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे तो कोइनबेज एक्सचेंज को सपोर्ट मिल रहा है। कोइनबेज रिलेटेड नेगेटिव न्यूज तो आई थी, बट आगे कुछ बातें नहीं बनी। तो सिंपल सी बात है कि बाइनेंस के लिए नेगेटिव बन सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस का धंधा बड़ा है और बाइनेंस अमेरिका का नहीं है, बाइनेंस चला रहा है कोई चाइनीज बंदा, सिजी। तो सिजी को सीईओ पद से भी हटा दिया है। इतना यहाँ पर हम समझ चुके हैं। अब चलते सीधे चार्ट के अंदर और ईटीएफ के बारे में ज्यादा बातें करते हैं। अब ईटीएफ के बारे में इतना ज्यादा हो गया है, मैं क्लैरिटी देना शुरू हो जाता हूँ कि ईटीएफ के बारे में इतना ज़्यादा हो गया है कि इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोमो है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि सभी लोग सेम नहीं है, कुछ लोग ज़्यादा बता रहे हैं कि अभी ही अप्रूव हो जाएगा, बुल रिलीज शुरू हो गया है, ये हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक क्लियरिटी देना चाहूँगा कि मार्केट अभी ये न्यूज़ के ऊपर $38,000 से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये फोमो के ऊपर ये मार्केट $38,000 को ब्रेकआउट नहीं करेगा, मार्केट में बनेगा करेक्शन। अभी इन दिनों के अंदर करेक्शन बनेगा जो कि 32 एंड $33,000 तक का करेक्शन हो सकता है, 5-6 हज़ार डॉलर का करेक्शन। थोड़ा टाइमिंग लग सकता है, थोड़ा यहाँ पे गुमराह भी किया जा सकता है, मैं वन साइड ही क्लैरिटी देने वाला हूँ। तो ये यहाँ पर फ्यूचर स्टेट वालों को काम आएगा, क्योंकि ये बताने से फायदा नहीं है कि मार्केट 40 भी जा सकता है, 25 भी जा सकता है, ऐसे नहीं चलता है। यहाँ पर मैंने एक पहली क्लैरिटी दे दी। दूसरी क्लैरिटी मैं देता हूँ कि यही फोमो के साथ अगर ईटीएफ अप्रूव हो गया, किसी को पता नहीं है, अगर ईटीएफ अप्रूव हो गया यही फोमो के साथ, क्योंकि सभी यही बता रहे हैं ना कि ईटीएफ अप्रूव होगा, अप्रूव होगा, अप्रूव होगा, यही न्यूज के साथ मान लीजिए कि आज या तो कल ईटीएफ अप्रूव हो गया, तो मार्केट यहाँ पे पंप नहीं करेगा। हो सकता है कि एक वीक मार दे, बट मार्केट तो भी करेक्शन लेगा और मार्केट आ जाएगा $31,000 एंड $32,000। दूसरा क्लियरिटी। तीसरा यहाँ पर मैं क्लियरिटी देता हूँ कि मार्केट के अंदर अभी ईटीएफ ना अप्रूव, मार्केट के अंदर जो हमने सोचा है, मैं वन साइड ही बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं दो क्लियरिटी दे दिया हूं कि यहाँ पर ईटीएफ अप्रूव होने के चांसेस कम है, मार्केट यहाँ पर गिरेगा वन साइड।
दूसरी बात ये की थी कि तो भी ये लोग ये बता देते कि ईटीएफ अप्रूव हो गया, या तो कोई कंपनी का ईटीएफ को अप्रूव कर देते तो भी मार्केट पंप नहीं करेगा, मार्केट करेक्शन लेगा, क्योंकि जो ज्यादा लोग सोच रहे वैसा मार्केट में कभी भी नहीं होता है। तीसरी बात कि मार्केट को ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव किया जाए, ईटीएफ को अप्रूव ना करे, मार्केट गिराया जाए जैसे कि हम सोच रहे थे, वैसे मार्केट 20,000 या तो 19,000 डॉलर तक गिरा दे और ईटीएफ को ही यही बीच में कहीं रिजेक्ट कर दे और फिर ऐसा लगने लगे कि ईटीएफ अब अप्रूव होने वाला है ही नहीं, यही टाइम के ऊपर ईटीएफ अप्रूव होगा। और फिर क्या होगा, अगर ये फियर के अंदर ईटीएफ अप्रूव होता है तो मार्केट में पंप आएगा, सीधा बड़ा रिकवरी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ये सीखने को मिला कि फोमो के साथ अगर ईटीएफ अप्रूव होता है तो मार्केट गिरेगा, और फियर के साथ अगर ईटीएफ अप्रूव होता है तो मार्केट बढ़ेगा। बट ईटीएफ एक बहाना है। मैं मार्केट का और ज्यादा क्लैरिटी देता हूँ बीटीसी होल्डिंग के साथ। ये कभी चेंज नहीं होता है, हर एक 4 साल के अंदर बीटीसी का होल्डिंग होता है और हर एक होल्डिंग के अंदर मार्केट एक अच्छा रैली पकड़ता है। तो होल्डिंग यहाँ पर देखेंगे, बीटीसी का होल्डिंग का जो टाइमिंग है काउंटडाउन हो रहा है 134 डेज। ईटीएफ बहाना है ऐसे मान के चलिए, आप ईटीएफ के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा। अगर आप स्पोर्ट ट्रेडर है तो आप मार्केट के अंदर 134 डेज का अभी भी आपके पास टाइमिंग है, किसी के अंदर आप अच्छे मौके पा सकते हैं और अच्छे मौके के साथ मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं। बीटीसी होल्डिंग के बाद 1 से 1.5 साल 2 साल तक बुल मार्केट चलता है, जो कि हर बार चला है और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी चल जाए। उसके अंदर कोई भी न्यूज आ जाए, एलोन मस्क आ जाए, ब्लैक रॉक आ जाए, ईटीएफ को अप्रूव किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, गुमराह किया जाए, कुछ भी हो जाए, बट बीटीसी होल्डिंग के बाद बीटीसी हर बार एक नया हाई मारा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि होल्डिंग के बाद धीरे धीरे मार्केट रैली पकड़े और फिर आगे जाके थोड़ा तेजी वाला रैली पकड़े और नया हाई मारे। तो 134 डेज आपके पास बचे हैं, जो कि आपको डीसीए करने के लिए ज़्यादा हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फोमो करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे से आपको खरीदी जारी रखना है, डीसीए को जारी रखना है, हर एक मौके के अंदर एंट्री लेना है, जो कि जब एग्जिट करना होगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक बार और क्लैरिटी दे देता हूं कि ईटीएफ जो है अभी अप्रूव हुआ तो मार्केट गिरेगा, अभी अगर अप्रूव हुआ तो मार्केट गिरेगा, जो कि चांसेस नहीं है कि ईटीएफ अप्रूव हो तो मार्केट गिरेगा, अगर नहीं भी होता है तो भी मार्केट गिरेगा। अब मार्केट गिरने के वन साइड एनालिसिस देख लिया कि मार्केट यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और 5-6 हज़ार डॉलर का करेक्शन लेने के चांसेस है। और गिरती मार्केट में ऐसे ईटीएफ रिजेक्ट वगैरह हो जाते हैं, हमें डर लग जाता है, कुछ नेगेटिव ही बन जाता है, हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि ईटीएफ अब अप्रूव होगा ही नहीं। वही टाइम पे ईटीएफ अप्रूव होगा और अगर फियर के साथ अप्रूव होता है तो मार्केट में जंप देखने को मिले। और तीसरी चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि ईटीएफ अप्रूव होगा बीटीसी होल्डिंग के बाद। तो इतना मैं क्लियरिटी दे चुका हूं, उम्मीद करता हूं वीडियो अपडेट पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब